नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद जय में। और जैसा कि आपका हिंदी के प्रैक्टिस चल रहे हैं और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट। और इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। यदि आपने हमारा पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे रखा है, आप उसको देख करके आप उसको देख सकते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली नहीं बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो ऑप्शन है आपका ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, अवधी है और पहाड़ी है। तो ब्रज भाषा भी आपका उत्तर प्रदेश का है, कन्नौजी भी आपकी उत्तर प्रदेश की भाषा है और अवधी भी आपकी उत्तर प्रदेश की भाषा है, लेकिन पहाड़ी जो है आपकी उत्तर प्रदेश की भाषा नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है बराबर विराम चिन्ह प्रतीक है, विवरण चिन्ह का, तुल्यता सूचक का, लाघव चिन्ह का या संयोजक चिन्ह का। तो जैसा कि आपको हमने सारे चिन्ह बताए थे तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तुल्यता सूचक आपका हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। आपको हमने बताया था किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आपका घोष होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा का। अगला क्वेश्चन है प्रतिमान में कौन सा समास है। तो प्रतिमान में आपको समास बताना है। तो प्रति प्लस मान यानी अव्यय निकल रहा है, अव्यय के अनुसार कौन सा भाव हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तत्सम शब्द है अमृत, माता, काठ और आंचल। तो इसमें तत्सम शब्द आपको पता करना है। तो तत्सम शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमृत हो जाएगा, क्योंकि माता, काठ और आंचल ये आपके तत्सम शब्द नहीं होते हैं। नंबर 6 पे आते हैं, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उस चिन्ह को क्या कहते हैं। यानी कि आपको पढ़ते समय ठहराव जहाँ पे होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विराम चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द का चयन करना है कि भविष्य में जो होने वाला होता है उसे भावी कहते हैं कि गत कहते हैं कि विगत कहते हैं कि आभास कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उसे कहते हैं भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी के लिए। और क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव आपका हो जाएगा हास, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्राक प्लस मुख किसका संधि विच्छेद है। तो जैसा कि आपका ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है और सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, शीतल शब्द का संविच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या निकले। तो उपसर्ग होता है पहले और प्रत्यय होता है बाद में। तो शीतल का जब संधि करेंगे तो शीत प्लस ला होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित और घृणित। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, लड़के हंस रहे होंगे वाक्य किस वाच्य में है। आपका वाच्य पूछा है किस वाच्य का है। तो देखो लड़के हंस रहे होंगे, कार्य करने वाला स्वयं लड़के हैं और जब कोई कर्ता स्वयं कार्य करता है तो ऐसे वाक्यों में कौन सा वाच्य होता है, आपका कृतवाच्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। रेखांकित शब्द में संज्ञा है, उपसर्ग है, अव्यय है कि प्रत्यय है। तो को अधमरा यानी कि आपका अध प्लस मरा यानी उपसर्ग की कंडीशन में जा रहा, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये उपसर्ग आपका है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। दया है, प्रार्थना है, वायु है, नेत्र है। तो आपको हमने पुल्लिंग के लिए बताया था कि पुल्लिंग को कैसे करते हैं। तो उसमें या तो आप मेरा और मेरी का यूज कर ले। मेरा शब्द का अगर यूज हो गया तो पुल्लिंग हो जाएगा और मेरी शब्द का यूज हो गया तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखो दया है तो पुल्लिंग पूछा है मेरी दया कि मेरा दया,
तो जाहिर है मेरी दया होता है प्रार्थना मेरी प्रार्थना की मेरा प्रार्थना मेरी प्रार्थना, तो मेरा नेत्र मेरी नेत्र, तो यहाँ पे मेरा नेत्र हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी। नंबर आपका कौन सा चला जाएगा, आपका डी चला जाएगा। यानी कि कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का है। देखो वृद्धि स्वर का आपको आता है, वृद्धि माने होता है बड़ा, यानी कि आपकी जो बड़ी पाई बड़ी ए की पाई और बड़े औ की पाई लग जाए तो वहाँ पे वृद्धि संधि होता है। और लॉजिक भी आपका बताया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होता है। महोजस्वी आपका वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि ठीक ठीक न्याय हो जाना मतलब है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पत्थर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों का चयन कीजिए। तो देखो प्रस्तर माने आपका जो होता है पत्थर होता है, पाषाण माने भी पत्थर होता है, उपल माने पत्थर नहीं होता, जबकि उत्पल माने पत्थर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 पे वर्वें किस प्रकार का छंद है। तो ये वर्णनिक छंद है कि विषम छंद है कि मात्रिक अर्थ छंद है कि मात्रिक सम छंद है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी मात्रिक अर्थ सम है आपका वर्वें। क्वेश्चन नंबर 19 उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो देखो लड़के की विशेषता बता रहा है लंबा, यानी कि आपका विशेषण आपका जो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो यहाँ लड़के की विशेषता बताई जा रही, लड़का है नाउन, यानी संज्ञा है तो संज्ञा की विशेषता बताई जा रही लंबा। तो यहाँ पे आपका जो विशेषण हो जाएगा वो आपका लंबा हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है गंगा तट पर कुछ लोग कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास हो जाए। तो को गंगा तट यानी गंगा के तट पर, तो यहाँ पे के कारक आ रहा है तो दोनों समास कर्मधारय और अव्ययभाव तो होगा नहीं, यानी यहाँ पे कारक की कंडीशन में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। पुरुष और तत्पुरुष में कौन सा समास हो जाएगा, तो गंगा का तट यानी कि संबंध तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कथित में से तद्भव शब्द का चयन करना है आपको। तो ज्योत्सना आपका सही है, श्रेष्ठ, परीक्षा और आँख। तो तद्भव देखो तद्भव के लिए आपको हमने एक लॉजिक, अगर आपकी चंद्र बिंदु या अर्ध चंद्र बिंदु की कंडीशन में आपका अक्षर लिखा हुआ है वो लगभग आपका तद्भव शब्द होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि अर्ध चंद्र बिंदु लगी हुई है तो वो लगभग आपका जो है तद्भव। हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है, अभिलाषा है, वासना है, इच्छा है या आकांक्षा है। तो हार्दिक इच्छा मतलब हमारी अभिलाषा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस पे आते हैं बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। तो बालक इस विद्यालय में पढ़ रहा है, तो पढ़ना यहाँ पे आपकी क्रिया हो गई। में पढ़ा आपको हमने लॉजिक बताया था कि कैसे आप इसमें साकर्मक और आकर्मक को ढूंढेंगे। तो विद्यालय में पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, उत्तर नहीं मिला। किसको पढ़ रहा है, उत्तर नहीं मिला, यानी उत्तर नहीं मिला इसका मतलब यहाँ पे कर्म उपस्थित नहीं है। जब कर्म उपस्थित नहीं होता तो आकर्म होगा, तो आकर्म की कंडीशन से क्वेश्चन हमारा सी नंबर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आकर्मक क्रिया का ये एग्जाम्पल आपका है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कृशाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो धूमकेतु है, पावक है, वायु शाखा है, अतुल है। देखो कृशाणु माने होता है आग, धूमकेतु माने भी आग होता है, पावक माने भी आग होता है, वायु शाखा माने आग होता है, ये पर्यायवाची है। लेकिन अतुल आपका पर्यायवाची नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी अतुल। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 25 पर। सिर पे बैठो काग, आँख दो खात निकारत। पंक्ति में रस पूछा है आपसे कि कौन सा रस होगा। देखो वीर रस, रौद्र रस और अद्भुत रस तो होगा नहीं, या अंत पे होगा आपका विभत्स रस, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन थे जो आपके हिंदी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपको हमारी ये श्रृंखलाएँ अच्छी लग रही हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हम और भी अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आ सके। नमस्कार दोस्तों।